साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से तमाम संविदा कर्मचारियों सहित जो भी पूरे देश से लेटेस्ट अपडेट होती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों, आज की विशेष अपडेट आ रही है नई शिक्षा नीति को लेकर, जहां पर 3 दशक बाद शिक्षा में बदलाव की जमीन तैयार हो गई है। पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाएँगे। तमाम साथियों का लगातार कमेंट आ रहा है इस कार्यक्रम में साक्षरता कर्मियों के लिए क्या है। तो साथियों, जिस तरह से अपडेट आ रही है, जिस तरह से आप नई शिक्षा नीति देखेंगे, जिस तरह से 3 दशक बाद शिक्षा में बदलाव की जमीन तैयार की गई है, तो इस कार्यक्रम को आने में थोड़ा समय लग सकता है। तो साथियों, हमें धैर्य के साथ इस स्कीम का इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक इसकी ज़मीन तैयार नहीं होती है। जिस तरह से शासन का निर्देश आया है कि नई शिक्षा नीति में जो भी योजना है उसको 2024 तक पूरे देश में क्रमबद्ध तरीके से लागू कर दिया जाएगा। तो साथियों, जिस तरह से साक्षरता के क्षेत्र में व्यापक बदलाव के साथ नई स्कीम भी आने वाली है, जिस तरह से शिक्षकों सहित प्रेरकों की भूमिका पर भी रिपोर्ट में नाम डाला गया है, तो साथियों हमें वेट करना पड़ेगा और अपने संघर्ष को जारी रखना पड़ेगा। जिस तरह से तमाम राज्यों के साक्षरता कर्मी लगातार ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ को लगातार पहुंचा रहे हैं। राजस्थान का साक्षरता कर्मी लगातार अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से संपर्क है और जिस तरह से 3.5 दशक बाद शिक्षा में बदलाव की ज़मीन तैयार हुई है, तो साथियों धैर्य के साथ हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जो भी अपडेट आएगा उसकी रिपोर्ट सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल सर्वप्रथम आप तक पहुँचाएगा। आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से राजस्थान में प्रेरकों का लगातार प्रयास जारी है। इसी तरह के अपडेट पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से निकल कर आ रही है, जहां पर साक्षरता कर्मी अपनी संविदा बहाली को लेकर परेशान है। तो साथियों, जिस तरह से तमाम प्रयासों के बाद लगभग नई शिक्षा नीति को आने में 2 वर्ष का समय लगा है, तो थोड़ा समय हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जैसे भी अपडेट होगी, क्योंकि साक्षरता की स्कीम 100% चलनी है। जिस तरह से नई शिक्षा नीति में साक्षरता के संदर्भ में व्यापक व्याख्या की गई है, तो जब तक रिपोर्ट ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं की जाती है तब तक हमें धैर्य के साथ संघर्ष को जारी रखना पड़ेगा। और रही बात, यदि लोग संघर्ष करेंगे, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित तौर पे साथियों हमारी वापसी होगी। केवल घर बैठकर कमेंट करने से कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो साथियों कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए जिस तरह से देश के विभिन्न प्रांतों में हमारे साक्षरता कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से तमाम राज्यों से अपडेट आ रही है, वहां की सरकारें विभिन्न साक्षरता कर्मियों के फेवर में है। तो साथियों, जिस तरह से 3 दशक बाद नई शिक्षा नीति में ज़मीन तैयार की गई है, तो निश्चित हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद।